अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अमीर रमज़ान। आज हम फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 का 9.2 शुरू कर रहे हैं और इससे पहले 9.1 हमारे पूरे चैनल के ऊपर पूरी है कंप्लीट। तो आइए देखते हैं इसमें 9.2 फर्स्ट ईयर की। तो ये आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के हमारे चैप्टर हैं 6, 9 से लेकर 14 तक। ये बच्चों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हाफ आपका पेपर जो है वो इसमें से कवर होता है। तो 9.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप है, वो मैं इसके अंदर ही आपके क्लियर कर दूंगा। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये पूरी एक्सेस क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, जैसे उसका पहला पार्ट है, आपको ये पता है कि ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी 6 क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें आपका क्या होता है, एक होता है साइन थीटा, जैसे ये साइन थीटा और कोस थीटा और टैन थीटा। ये हमारे पास 6 होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 ये होगी और 3 इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं। साइन के रेसिप्रोकल को सीक थीटा, कोस के रेसिप्रोकल सीक थीटा और टैन के रेसिप्रोकल कोट थीटा। तो ये 6 इनको हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उसने क्या कहा है, एक यानी इन 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है और बाकी 5 की वैल्यू हमने खुद निकालनी है। जिस तरह आप इसका पहला पार्ट देखें तो वो कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल है 12/13। अब ये उसने यानी इन 6 ट्रिग्नोमेट्री में से एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी है। किसी क्वेश्चन में साइन की दी होगी, किसी में कोस की दी होगी। इसके जरिए से बाकी पांचों की वैल्यूज हमने खुद फाइंड करनी है। यानी स्टूडेंट आप समझें कि एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी है, इसको सोल्व करके हमने बाकी पांचों की वैल्यूज खुद फाइंड करनी है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, इनका हमारे पास फार्मूला होता है। जो साइन होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी P ओवर H, और जो कोस होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि B ओवर H, और जो टैन होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि P ओवर B। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके फार्मूले होते हैं। और स्टूडेंट अगर आपने इन तीनों के फार्मूले याद रख लिए ना, जो ये है वो सिर्फ हमने इनका उल्ट करना है। साइन होगा P ओवर H यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और कोसेक होगा H ओवर P यानी कि हाइपोटेन्यूस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। और कोस क्या होता है B ओवर H, तो सेक होगा H ओवर P यानी हाइपोटेन्यूस ऊपर और बेस नीचे। तो टैन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये हमारे पास इनके फार्मूले होते हैं, साइन का, कोस का, टैन का, और 3 इनके क्या है रेसिप्रोकल है। अब करना हमने क्या है, हमने ये करना है कि उसने हमें एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी है, इसको सोल्व करके हमने बाकी पांचों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इंतहाई आसान है, इसको जरा आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाके भी आएगी। इस तरह के क्वेश्चन 10.2 में भी है और इस तरह के क्वेश्चन 13.2 में भी आएंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि जब उसने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दी हो तो इसके जरिए से हम बाकी की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने ये देखा कि अगर आप गौर करें इन 6 के अंदर, यानी इन 6 के अंदर जो फार्मूले हैं, या परपेंडिकुलर आ रहा है, या हाइपोटेन्यूस आ रही है, या बेस आ रही है। यानी अगर आप साइन को देखें तो साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ रहा है। अगर आप कोस को देखें तो उसमें बेस और हाइपोटेन्यूस आ रहा है। अगर आप टैन को देखें तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। यानी कि सबके फार्मूलों में ना या परपेंडिकुलर आ रहा है, या बेस आ रही है, या हाइपोटेन्यूस आ रहा है। यानी इन 6 के 6 फार्मूलों में ना यही चीजें आ रही हैं। तो अगर हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज हो ना, परपेंडिकुलर की, बेस की और हाइपोटेन्यूस की, तो हम इन 6 में से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर देंगे। आप देखें जरा क्या मैं कह रहा हूं कि हमने क्या करना है, उसने हमें साइन की वैल्यू दी हुई है, इसके जरिए से हमने कोस की, टैन की, कोसेक की, सीक की, कोट की, सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि सबके फार्मूलों के अंदर, यानी साइन, कोस, टैन और ये 3, इन सब के फार्मूलों के अंदर या परपेंडिकुलर आ रहा है, या बेस आ रहा है, या हाइपोटेन्यूस आ रही है। अगर ये तीनों की वैल्यूज मेरे पास होंगी ना तो मैं क्या कर सकूंगा, इन 6 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो पहला मेरा टारगेट सिर्फ क्या है, इन तीनों की वैल्यूज पूरी करना। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, बेस की होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस की होनी चाहिए। अच्छा, अब इन तीनों की वैल्यू भी मुझे खुद फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। इन तीनों में से 2 वैल्यूज उसने मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। हमने सिर्फ क्या करना है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन तीनों की वैल्यूज पूरी करनी है।
परपेंडिकुलर की, बेस की और हाइपोटेन्यूज की। तो आप देखें जरा, उसने हमें साइन की वैल्यू दी हुई है ना, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन के जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर में वो परपेंडिकुलर है और जो नीचे है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये वैल्यू मेरे पास परपेंडिकुलर की है और ये वैल्यू मेरे पास हाइपोटेन्यूज की है। साइन क्या होता है, पी ओवर एच। तो ये पी की वैल्यू 12 और एच की वैल्यू 20। अब मेरे पास पी की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो मेरे पास है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, किसकी नहीं है, बेस की नहीं है। तो यहां से हम पहले बेस की वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी कि अगर ये तीनों वैल्यूज मेरे पास मौजूद होंगी ना, तो फिर मैं 1 मिनट के अंदर इन 6 की वैल्यूज फाइंड आउट कर दूंगा। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों में से परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की भी है और किसकी नहीं है, बेस की नहीं है। तो हम यहां से बेस फाइंड करते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड बेस। कि हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। और वो क्यों कि स्टूडेंट आप देखें कि इन 6 फार्मूलों के अंदर सिर्फ जो चीजें आ रही है वो यही 3 आ रही है, या परपेंडिकुलर आ रहा है, या बेस आ रही है, या हाइपोटेन्यूज आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये तीनों चीजें मेरे पास मौजूद होंगी तो मैं इन 6 की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। तो अब हमने क्या करना है, इनमें से परपेंडिकुलर मेरे पास है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, बेस नहीं है। तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं, बेस फाइंड करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा 9th 10th के अंदर, कि जब इन तीनों में से हमारे पास 2 चीजें हो ना, परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज हो, या परपेंडिकुलर हो, बेस हो और तीसरी चीज ना हो, तो उसके लिए हम यहां पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ये होता है h का स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये हमेशा हमारे पास किस लिए यूज होता है, जब हमारे पास इन तीनों में से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में से 2 वैल्यूज मौजूद हो, थर्ड हमने फाइंड करनी हो, तो वहां पे हम ये लगाते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा कि ये 2 तो हमारे पास मौजूद है, ये तीसरी भी यहां से आ जाएगी। जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों मेरे पास होंगी तो मैं इन सब की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि इन सब के फार्मूलों में जो चीजें आ रही है ना वो यही 3 आ रही हैं। तो अगर ये 3 मेरे पास मौजूद होंगी, इसका मतलब है सब की वैल्यू आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की है, किसकी नहीं है, बेस की नहीं है। वो हम किससे फाइंड कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद पाइथागोरस थ्योरम में हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमने एक साइड पे रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बेस फाइंड करना है तो b को एक साइड पे रखना है, ऐसा नहीं, आपने h को ही एक साइड पे रखना है। यानी h का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h और p की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पुट करते हैं, उससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट h की वैल्यू क्या है, 13, और ये ऊपर स्क्वायर है, फार्मूले का स्क्वायर आ गया इक्वल। b की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, बेस हमने फाइंड करनी है। p की वैल्यू क्या है, 12, और ये उसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास इसको सोल्व करके क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 169 इक्वल b स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 144। अब हमने जिसको फाइंड करना उसको सेपरेट करते हैं, तो ये 144 उधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल आ गया b स्क्वायर। और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आएगा 169 माइनस 144, ये आएगा 25 इक्वल आ गया b स्क्वायर। और ये b स्क्वायर की वैल्यू आई है। आप जानते हैं कि हमें खाली b की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को काटने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, और जो काम खुद से करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये b स्क्वायर फार्मूले में आया ना, तो हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये से कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट आप देखें, मैंने कहा था कि ये तीनों वैल्यू होनी चाहिए। परपेंडिकुलर की मेरे पास पहले ही है, हाइपोटेन्यूज की भी मेरे पास है थी, अब मेरे पास बेस की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब जो उसने हमें कहा था कि आपने क्या करना है कि साइन की वैल्यू दी हुई है, हमने इन पांचों की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब मैं इन पांचों के फार्मूले लिखता हूं, उसमें वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करना है। इधर देखिए स्टूडेंट, साइन हमारे पास पहले मौजूद है, चलिए आप साइन का भी लिख लें दोबारा। साइन थीटा, उसका फार्मूला क्या है, पी ओवर एच, तो आ गया पी ओवर एच। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने, और यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। इसी तरह कोस का फार्मूला क्या है, बी ओवर एच, वो आ गया बी ओवर एच, ये हो गया। इसी तरह टेन का फार्मूला क्या है, पी ओवर पी, वो आ गया पी ओवर पी। तो अब हमारे पास देखिए, साइन के लिए मुझे पी और एच चाहिए, वो मेरे पास है।
कोस के लिए पी और एच चाहिए, बी और एच भी है, टेन के लिए पी और बी चाहिए तो वो भी है। तो साइन का फार्मूला क्या है, पी, पी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 12 थी, वो उसने ऑलरेडी दी हुई है, मैंने वैसे क्या आप यहाँ पे दोबारा उसे लिख दें, हालांकि साइन की वैल्यू पहले मौजूद है लेकिन यहाँ आप सबके साथ दोबारा लिख दें, पी की वैल्यू 12 है और एच की वैल्यू 13 है। और इसी तरह कोस के लिए क्या चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए, पी की वैल्यू 5 आई है और एच की वैल्यू 13 है, वो आ गई। टेन के लिए पी चाहिए और बी चाहिए, पी की वैल्यू क्या है 12 है और बी की वैल्यू क्या थी 5, तो ये मेरे पास ये तीन हो गई हैं। और मैंने क्या कहा था, जब साइन कोस टैन आ जाएगा तो ये तीन इसके रेसिप्रोकल है, तो साइन का क्या है कोसीक, कोसीक थीटा, और उसका फार्मूला क्या होगा एच ओवर पी। वो बेशक आप यहाँ पे फार्मूला ना दोबारा लिखें, सिर्फ जो वैल्यू साइन की आई है उसको उल्ट कर दें, क्योंकि साइन पी ओवर एच होता है ना, तो कोसीक क्या होता है एच ओवर पी, तो एच की वैल्यू ऊपर पी की वैल्यू नीचे, तो आप सिर्फ क्या करें, जो साइन की वैल्यू आई है इसको जस्ट आप उल्ट कर दें, 13 ऊपर और 12 नीचे। इसी तरह कोस क्या है 5 ओवर 13, तो कोस का उल्ट क्या है सी, उसमें क्या करेंगे हम 13 को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे लिख देंगे। और tan का क्या है कोड, तो उसमें हम क्या करेंगे 5 को ऊपर लिख देंगे और 12 को नीचे लिख देंगे। तो स्टूडेंट देखें ये आसान तरीका है कि जब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी हो उसके जरिए से हम सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसका सिंपल मेथड है कि जब भी उसने साइन की वैल्यू दी हो या कोस की दी हो और हमें के बाकी पांचों की फाइंड करो, तो उसका ये तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप वो वैल्यू निकालें, उसके जरिए से आप इन सब के फार्मूले लिखें, उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो आपने देखा उसने साइन की वैल्यू दी हुई थी, सिर्फ इस वैल्यू के जरिए मैंने क्या किया, बाकी सबकी वैल्यूज फाइंड की है। ये तो हो गया क्वेश्चन यहां तक। अब उसने स्टूडेंट आगे स्टेटमेंट में एक और चीज भी लिखी है जो मैंने पहले नहीं लिखी थी, वो क्या उसने लिखा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। ये इसका क्या मतलब है कि इसका क्वाड्रेंट 1 है, इसका क्या मतलब है। अच्छा ये जो आपने क्वाड्रेंट चेक करना है ना, उसमें आगे लिखा हुआ है, ये आपने सारी वैल्यूज निकाल के फिर क्वाड्रेंट चेक करना है, पहले इसका कोई काम नहीं है। पहले आपने सिर्फ ये काम करना जिस तरह मैंने सारा किया है कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी हुई है, उससे पाइथागोरस थ्योरम लगाया और बाकी सबकी वैल्यू निकालनी है। जब सबकी वैल्यूज आ जाएंगी अब आपने वो क्वाड्रेंट चेक करना है। अब क्वाड्रेंट कैसे चेक करना है उसने हमें बताया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट के हमारे पास ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसमें ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रीज हैं 6 की 6 यानी ऑल सारी प्लस होती हैं। यानी अगर मैं कहूं कि पहली के अंदर साइन है तो पहली में साइन प्लस ही होगा, अगर दूसरी पहली में कोस है तो कोस प्लस होगा, यानी पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो सी भी आएगी वो फर्स्ट प्लस में आएगी। अब उसने मुझे क्या कहा हुआ है कि पहला क्वाड्रेंट है, तो मैंने इन सबको पहले क्वाड्रेंट के अंदर देखना है, इन सबको पहले क्वाड्रेंट के अंदर देखना है। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये सारे प्लस में ही होते हैं, इसलिए इन सारों को क्या करना है प्लस में लिखना है। अच्छा और जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है वहां पे साइन प्लस होता है, और जहां पे साइन प्लस होगा वहां पे जो उसका उल्ट होगा वो भी प्लस होगा, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसीक प्लस के होंगे, बाकी अगर दूसरे क्वाड्रेंट में इन चारों में से कोई आ जाता है तो वो नेगेटिव होगा। इसी तरह जो तीसरा है उसमें tan प्लस होगा, और जहां tan प्लस होगा वहां जो उसका उल्टा कोट वो भी प्लस होगा, यानी तीसरे के अंदर अगर tan आ जाएगा और कोट आ जाएगा, ये दो अगर तीसरे में आएंगे तो प्लस होगा, अगर इन चारों में से कोई तीसरे में आएगा तो वो नेगेटिव होगा। इसी तरह जो फोर्थ है उसमें कोस प्लस होता है, तो चौथे के अंदर अगर कोस आ जाएगा या इसका उल्टा आ जाएगा, ये दो फोर्थ के अंदर प्लस होंगे, बाकी चार आ जाएंगे तो माइनस होंगे, लेकिन पहले में सारे क्या होंगे प्लस होंगे। तो इस वक्त उसने हमें क्वेश्चन में पहला क्वाड्रेंट बताया हुआ है, तो हमने इन सबको पहले क्वाड्रेंट में देखना है। तो साइन भी पहले में प्लस है, कोस भी पहले में प्लस है, क्योंकि पहले में क्या है आर प्लस है, इसलिए हमने इन सबके साथ प्लस का साइन लगाना है। लेकिन क्वाड्रेंट कब चेक करना है, जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी फिर क्वाड्रेंट चेक करना है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, अब क्वाड्रेंट चेक करना है कि पहला क्वाड्रेंट है तो हमने इन सब को पहले क्वाड्रेंट में देखना है। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे क्या हैं प्लस के हैं, तो इन सब के साथ क्या लगाना है प्लस लगाना है, तो इनके साथ ऑलरेडी कुछ नहीं है तो प्लस ही है। तो ये हमारा था इसका पार्ट नंबर 1। तो इसका एक दो पार्ट और देखते हैं, बाकी आपने ट्राई करने को प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझसे पूछना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको उस पर एंटरटेन करूंगा। अब ये था इसका पहला पार्ट, अब हम आगे चलते हैं इसमें। साथ आप समझ के स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको इंतहाई इजी लगेंगे। अब हमारे पास इसका
एक क्वेश्चन मैं आपको माइनस वाला करवाता हूं, जैसे इसका थर्ड पार्ट है। अब उसमें उसने क्या कहा थर्ड पार्ट के अंदर, जहां हमें वैल्यू दी है कोस थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू है -√3/2, कोस थीटा इक्वल -√3/2। चले अब वही काम हमने करना है कि एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी है, इसके जरिए से हमने बाकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन में उसने ये फॉर्मूले आपने साइड पे लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन में उसने साइन की वैल्यू दी थी, बाकी सबकी हमने फाइंड की थी। तो अब उसने क्या किया, कोस की वैल्यू दी है, बाकी सबकी हमने फाइंड करनी है। तो अब इसको देखते हैं। वही मैंने आपको कहा था कि जब भी उसने इन 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी होगी और बाकी की फाइंड करनी होगी, तो वही पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देखें कोस दिया हुआ है, तो कोस क्या होता है, बी और एच, बी और एच, यानी कि ये वैल्यू बी की है और ये वैल्यू एच की है। तो मैंने आपको क्या कहा था, बस आपने ये 3 चीजें पूरी करनी है, पी, बी और एच। इसमें बी और एच मेरे पास है, पी नहीं है, तो पहले मैं पी फाइंड करता हूं। क्योंकि स्टूडेंट आप देखें कि इन सब के, यानी मैंने फाइंड क्या करना है, ये सारी फाइंड करनी है। तो इन सब के फार्मूलों में या पी है या बी है या एच है। तो अगर मेरे पास ये तीनों पूरी होंगी ना, पी, बी और एच पूरा होगा, तो मैं इन सब में से किसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं। तो मेरा सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे पास ये तीनों की वैल्यूज हो, और इन तीनों में से भी 2 की होती हैं। आप देखिए बी की वैल्यू दूसरे दी हुई है और एच की भी है, तो हमें क्या चाहिए, पी चाहिए। तो फर्स्ट वी फाइंड पी। तो पहले परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, और वो किस तरह फाइंड करेंगे हम, वही जो मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। अच्छा जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब एच की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो 2 आ गया, उसका स्क्वायर आ गया, इक्वल बी की वैल्यू क्या है। अच्छा, ये आपको स्टूडेंट जरा ख्याल करना है कि जब आपने वैल्यूज पुट करनी है ना, तो वो जो माइनस है उसको अभी आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ आपने बी की वैल्यू √3 पुट करनी है। अब स्टूडेंट परेशान होंगे कि वो माइनस कहां पे जाएगा। वो जब आप सारी वैल्यूज लगा के इस फार्मूले में पुट करेंगे ना, तो जो हम एंड पे जाकर क्वाड्रेंट देखते होते हैं, उस वक्त हमने माइनस का साइन लगाना है। वो अगर माइनस जिसके साथ आता होगा वो आ जाएगा। यानी बहरहाल आपने जब इसमें फार्मूले में पुट करना है ना, तो बी की वैल्यू जस्ट आपने √3 पुट करनी है, माइनस को भी इग्नोर करना है। वो जब हम लास्ट में क्वाड्रेंट देखेंगे तो माइनस आप देखिएगा इसके साथ खुद ब खुद आ जाएगा। बल्कि आप इधर लिख लें कि बी की वैल्यू हमारे पास √3 है और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है जी, तो ये क्वाड्रेंट 1 वो लास्ट क्वेश्चन का था। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर आ गया, प्लस पी हमने फाइंड करना, वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया प्लस पी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पी को एक साइड पे करना है, तो ये +3 उधर जाके हो जाएगा -3, 4 - 3 इक्वल पी स्क्वायर, और ये आएगा 1 इक्वल पी स्क्वायर। अब हमें खाली पी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे पी स्क्वायर का आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पी की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप कि उसने मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी हुई थी, किसकी वैल्यू दी थी, कोस की, तो उसके जरिए से मैंने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब फायदा क्या होगा, सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। यानी जब आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी तीनों की, आप इन सब के फार्मूले यहां पे लिखेंगे, उनमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए यहां पे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा उसका फार्मूला क्या है, P/H, सबके फार्मूले लिखते हैं। कोस थीटा का फार्मूला क्या है, P/H, और tan थीटा का फार्मूला क्या है, P/B। चलिए ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब साइन का फार्मूला क्या है, P/H, तो साइन के लिए मुझे P चाहिए और H चाहिए। P की वैल्यू क्या है, 1 आ गई, H की वैल्यू क्या थी, 2, वो 2 आ गया, तो ये साइन की वैल्यू आ गई। यानी जस्ट एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने से सबकी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। आसान थी, इसका ये मेथड है। अब कोस क्या है, B/H, B की वैल्यू क्या थी, √3, वो माइनस नहीं अभी लगाना आपने, यानी B की वैल्यू सिर्फ √3 है। वो जब सारी वैल्यूज लगा के उसके बाद जब क्वाड्रेंट चेक करेंगे ना, उस वक्त माइनस खुद ब खुद उसके साथ आ जाएगा। तो B की वैल्यू सिर्फ आपने क्या लगानी है, √3, और नीचे H की वैल्यू क्या है, 2, वो आ गई, और tan क्या है, P/B, P की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू क्या है, √3, वो हमारे पास आ गया √3। ये तीनों आ गई, और मैंने आपको बताया था कि जब ये तीनों आ जाएंगी तो ये तीनों क्या है, इनके रेसिप्रोकल है। तो साइन का क्या है, कोसेक, तो उसमें हम क्या करेंगे कि साइन की वैल्यू क्या है, 1/2, तो कोसेक में क्या करेंगे, 2 ऊपर और 1 नीचे,
तो आपको पता है कि नीचे 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये कोसेक की वैल्यू आ गई। कोस का क्या है सीक, तो सीक में क्या होगा 2 ऊपर और √3 नीचे, और टैन में क्या है कोट, तो कोट का क्या होगा कि √3 ऊपर और नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि उसने एक वैल्यू दी हुई थी कोस की, उसके जरिए से हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया और सब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आ गई हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे पास ये बी, एच और पी तीनों की वैल्यू मौजूद हो जाए, और इन तीनों में से भी 2 की होती है, जैसे बी और एच की आई थी, पी की मैंने फाइंड कर ली है, तो उससे क्या होगा कि सब ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू आ गई है। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जहां भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया होगा और हमें कहेगा इसके जरिए से बाकी सबकी वैल्यूज फाइंड करें, तो उसमें आपने ये मेथड करना है। अच्छा अब देखिए, अब सबकी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब वो जो क्वेश्चन उसने आगे क्वाड्रेंट लिखा होगा ना, वो अब हमने उसको पढ़ना है। पहले आपने क्वाड्रेंट का कोई काम नहीं करना, और पहले मैंने आपको कहा जो क्वेश्चन में माइनस दिया होगा उसको भी इग्नोर करना है। ये बी की वैल्यू मैंने सिर्फ क्या लिखी है √3 लिखी है, वो माइनस पर इग्नोर करना है। तो अब हमने जब सबकी वैल्यू दिख रही है, यानी सब ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू आ गई है, अब हमने वो क्वाड्रेंट को आगे पढ़ना है। तो वो क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि इसका क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट नंबर 3 है, यानी कि हमने क्या करना है अब कि ये जितनी भी वैल्यूज आई है ना, इनको तीसरे क्वाड्रेंट में चेक करना है। तो आप जरा गौर करें, अभी मैंने ऊपर लिखा है, पहले में सारे प्लस थे, लास्ट क्वेश्चन में उसने पहला दिया था इसलिए मैंने सबको प्लस में लिखा था, दूसरे में साइन वाला प्लस में है, तीसरे में क्या है tan प्लस में है, उसे मुझे तीसरा बताया हुआ है, तो तीसरे में क्या है tan प्लस, यानी tan प्लस में रहेगा, और जहां tan प्लस है वहां पे उसका जो रेसिप्रोकल कोड वो भी प्लस में होगा, और ये चारों माइनस में आएंगे। तो अब आपको समझ आइए कि क्वाड्रेंट का क्या तरीकेकार है, कि जो उसने क्वाड्रेंट दिया है, उसने कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, थर्ड वाला। थर्ड में आपने देखना क्या प्लस है, थर्ड में क्या प्लस है, tan वाला, तो tan भी प्लस में रहेगा, जहां tan प्लस होगा वहां पे उसका रेसिप्रोकल भी प्लस में है, तो इन दोनों के साथ प्लस आएगा और बाकी सबके साथ माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, और इन दो के साथ क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब जरा आप गौर करें, वो जो मैंने आपको कहा था कि आपने वो माइनस को इग्नोर कर देना है, तो कोस के साथ माइनस था ना, तो आप देखें जब आपने क्वाड्रेंट देखा है कोस के साथ माइनस खुद ब खुद ही आ गया है, वहां आपने इग्नोर करना है। क्वेश्चन में जब माइनस दिया होगा वहां आपने इग्नोर कर देना है, वहां सिर्फ बी की वैल्यू क्या लिखनी है, √3 लिखनी है। जब आप एंड पे आगे सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जब आप क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो जिसके साथ माइनस था वो खुद ब खुद ही आ गया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड में क्या है, tan प्लस में है, तो सिर्फ tan वाली लाइन प्लस में रहेगी, tan भी प्लस में और कोड भी प्लस में, और इन चारों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। बाकी की आप ट्राई करें, 2-3 पार्ट इसके हो रहा हो, ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह जो भी मसला होगा आप कमेंट में बताएं, मैं आपको वो बताऊंगा सारा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, प्रैक्टिस करें, बाकी ये आसान चीजें हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।